भैया भैया भैया, मुझे ना सैलरी मिल गई आज, पूरे 7,000 रुपए। अरे वाह बहन, ये देख मेरी भी सैलरी आ गई, पूरे 10,000 रुपए। एक काम करते हैं, हम ना चल के पहले किराने वाले को उसका सारा पैसा दे देते हैं और बिजली बिल भर देंगे, और सुबह मकान मालिक बहुत चिक चिक कर रहा था, उसके सारे पैसे दे देते हैं। अच्छा हो ना भैया, हमें सही टाइम पे सैलरी मिल गई, अब ना हमारे सारे काम हो जाएंगे। आप दोनों लोग को सैलरी मिल गई है ना? हाँ जी साहब, सैलरी मिल गई। अच्छा, आप दोनों लोग बताएंगे आप लोगों को कितनी कितनी सैलरी मिली है? साहब मुझे 7,000 मिली है और भैया को 10,000 रुपए मिली है। इतनी कम सैलरी? आप लोग को हर महीने इतने पैसे मिलते हैं? हाँ जी साहब, हमारी तो यही सैलरी है, हर महीने हमें 10,000 मिलते हैं और मेरी छोटी बहन को 7,000। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों लोगों ने कोई छुट्टी मारी हो और उसका पैसा कट के तुमको मिला हो? अरे नहीं नहीं साहब, हम तो रोज काम पे आते हैं, हमने कोई छुट्टी नहीं मारी। हाँ सर, हम भी डेली काम पर आते हैं, हमने भी कोई छुट्टी नहीं ली। अच्छा, आप दोनों लोग एक काम करिएगा, अभी मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, जब तुम लोग को बुलाऊंगा ना तो आप दोनों लोग ऑफिस में चले आना, ठीक है? अरे साहब जी, कोई हमसे गलती वलती हो गई क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, वो ना मुझे कुछ पता लगाना है, तो जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक तुम दोनों लोग घर ना जाना, ठीक है? ठीक है साहब जी। भैया कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बहन, मुझे भी डर ही लग रहा है, क्योंकि साहब जी ऐसा तो आज तक नहीं बोले हैं, वो तो हम लोग को हमेशा टाइम से छोड़ देते थे, और बल्कि वो तो हमको डांटते थे कि इतना लेट क्यों रुकते, इतना काम तुम लोग क्यों करते हो। वही भैया मैं भी सोच रही हूँ, अब बुलाया है सर ने तो जाना तो पड़ेगा ही, चल के देखते हैं ऑफिस में। अब वो तो कहें कि जब वो फ़ोन करेंगे तब करते हैं। चल बहन, काम करते हैं तब तक। हाँ सर, आपने बुलाया? हाँ राज यार, अच्छा तुमसे मुझे एक बात करनी थी। जी सर। ये बताइए, अपने वहाँ जो फिलिंग स्टेशन पे वो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है और वो जो लड़की फिलिंग का काम करती है, उनकी सैलरी कितनी है? सर जो वो बंदा जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है उसकी 20,000 सैलरी, और जो फिलिंग स्टेशन में जो लड़की है सर उसकी 15,000। तो आप हर मंथ में उनको टाइम से पैसा दे देते हैं? हाँ सर, प्रॉपर। कोई दिक्कत तो नहीं उन लोगों को? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस मंथ की सैलरी उनकी सर दे दी। दे दी है? हाँ सर। चलो अच्छा, एक काम करो, उन लोग को थोड़ा कॉल करो, ऑफिस में बुलाना है ना, थोड़ा उन लोग से काम है, मुझे पर्सनल काम है। अरे सर, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि मैंने सैलरी दी, तो फिर क्या करना बुला के उन्हें? अरे इसी बहाने उनसे थोड़ी बातचीत हो जाएगी, उनको काम समझा देंगे कि तुमको कैसे काम करना है, कितने टाइम पे आना है, कितने टाइम पे आना है, और उनसे ये भी पूछ लेंगे कि तुमको सैलरी वगैरह टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है। सर मैं बोल तो रहा हूँ मैंने सैलरी दी, और सर ये मैं उनसे खुद बोल दूंगा, वो कर लेंगे काम। अच्छा, आप एक काम करिए, उनसे मुझे कुछ काम है, जरूरी काम है, ठीक है? एक मिनट। हेलो प्रियांशी, हाँ आप एक काम करना, अपने भाई को लेके ना ऊपर ऑफिस में आना। हाँ जी, ऊपर वाले ऑफिस में। नहीं, थोड़ा सा काम है, ठीक। अरे सर, आप क्यों बुला रहे हैं? सर मैं बोल तो रहा हूँ मैंने प्रॉपर अपनी सैलरी दी। उनसे मुझे कुछ काम है, सैलरी की बात भी हो जाएगी, उनको काम भी बता देंगे कि उनको सैलरी से कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई सैलरी से दिक्कत होगी तो उनको सैलरी हम बढ़ा देंगे। बस एक काम करिए, आप ऊपर चलिए, चलिए। अरे सर, आप उन लोगों को फर्जी बुला रहे हैं, मैंने आपको बोला ना मैं उन लोगों को बराबर सैलरी दी है। हाँ तो 2 मिनट वेट करो ना, वो लोग आ रहे हैं, पता चल जाएगा तुमने उनको कितनी सैलरी दी है कितनी नहीं दी है। बस 2 मिनट रुको, एक काम करो, प्रियांशी यहाँ आना जरा। अभी आ रही है वो, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बैठो। हाँ बैठो। प्रियांशी एक बात बताना, तुमको हर महीने सैलरी कितनी मिलती है? सर 7,000 रुपए। कितनी सैलरी देते हो तुमको? सर मैं उनको पूरी की पूरी 15,000 रुपये सैलरी देता हूँ। सर वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? अरे सर ये झूठ बोल रही है सर, मक्कार लड़की है सर, काम वाम करती नहीं, बस बेफजूल का सब बातें कर रही है। सर मैंने उसको बराबर एक सैलरी दी है 15,000 रुपये। आपसे झूठ बोल रही है? नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे ना, 7,000 सैलरी। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? अभी तुम बोल रहे थे कि इन्होंने उधार ले रखा। एक प्रियांशी एक बात बताना, तुमने इनसे कोई पैसे उधार ले रखे हैं क्या? नहीं सर, हमने कोई उधार पैसा नहीं लिया है। 7,000 रुपये सर उधार लेके बैठी हूँ, ये मुझसे कह रही थी मेरे को एडवांस पैसे चाहिए, तो मैंने अपनी सैलरी से उनको पैसे और दिए एक थे। बात बताना, राज को कितनी सैलरी देते हो तुम? सर उनकी 20,000 सैलरी, मैं उनको 20,000 देता हूँ। 20,000 देता है। प्रियांशी चाहे तुम जाना और राज को भेजना, और राज को भेजना यहाँ पे। अरे सर आप क्यों बुला रहे हैं? आप मेरी बात पे 2 मिनट वेट तो करो, अभी पता चल जाएगा ना। कितने 2-3 साल से तुम लोग इनको सैलरी देते हो। राज बैठो, एक मिनट बैठो। राज एक बात बताना, तुम्हारी सैलरी कितनी है? साहब जी 10,000 है। तुमको हर महीने कितनी सैलरी मिलती है? साहब जी 10,000 मिलती है। 10,000 मिलती है? क्या बोल रहा है ये? सर झूठ बोल रहा है सर, इसका दिमाग नहीं सही। सर मैं इसको 20,000 रुपए, तो मैंने गिन के इसको 20,000 रुपए दी। सर आपने हमें 20,000 कब दिया? हमें तो शुरू से जब से आप ज्वाइन कराए तब से 10,000 एक देते हैं। मिनट तेरा दिमाग खराब है, तेरे को मैं हमेशा 20,000 रुपए देता हूँ। आप एक काम करिए, आप इनके अकाउंट की स्लिप हमको दिखाइए, कितने पैसे आपने इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए? अरे सर अकाउंट की स्लिप कैसे? सर ये लोग कैश ले लेते हैं ना, तो मैं लोगों को कैश दे देता हूँ। कैश ले लेते हैं? मैंने तो तुमसे बोल के रखा है जितने भी बंदे यहाँ पे काम करते हैं तुमको अकाउंट पैसे देना है।
अरे सर इन्होंने अपना अकाउंट ही नहीं दिया, तो ये मुझसे कहते हैं कि मुझे कैश में दे दो, तो मैं कैश में देता हूँ। अरे सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने तो जब ज्वाइन किया था तो हम सर से पूछे थे कि सर अकाउंट लगेगा क्या लगा, ये इन्होंने कहा कि नहीं अकाउंट नहीं लगा, सब सारा पैसा तुम्हें कैश मिलेगा। इनकी बात छोड़ो, जितने भी वर्कर अपने वहाँ स्टेशन पे काम करते हैं सबको तुम अकाउंट में सैलरी क्यों नहीं देते हो? तुमसे जब मैंने बोल रखा है कि उनको कैश न दिया करो, अकाउंट में दिया करो, तो तुमको अकाउंट में देना चाहिए ना। अरे सर मैंने सबसे अकाउंट मांगा था, किसी ने मुझे अकाउंट नहीं दिया, तो मैं कैसे अकाउंट में सैलरी दे दूँ? अरे शर्म करो यार, तुमको मैं 80-90 हज़ार सैलरी देता हूँ, उसके बाद तुम इन गरीबों को 8-8 हज़ार पे 10-10 हज़ार पे हक मार रहे हो। ये बेचारे गरीब अपने घर के खर्च कैसे चलाएंगे? 80 हज़ार जानते हो, इनके 10-10 गुना 8-8 गुना तुमको सैलरी देता हूँ, उसके बाद तुमका हक मार रहे हो और यहाँ पे बैठ के कह रहे हो कि नहीं मैं इनको पैसे पूरे देता हूँ। सर वो झूठ बोल रहा है, काम कर, तू निकल यहाँ से। नहीं ये नहीं जाएगा, तुम यहाँ बैठो। एक बार बताओ, तुमको इतनी सी तमीज नहीं है? पूरे हमारे स्टेशन में कैमरे लगे हुए हैं, ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। आज जो तुमने सैलरी दिया ना, कैमरे की बात तो छोड़ो, मैंने अपने आंखों से देखा है। उस लड़के को तुमने 7,000 रुपए दिए, उसको तुमने 10,000 रुपए दिए। अरे 8-9 महीने से तुम उस लड़की के पैसे मारो, कितने पैसे मारोगे? 10 महीने का 30,000 उसका हो गया, और उसके 10,000 रुपए तुम कितने महीने से मांग रहे हो? कम से कम 17-18 महीने से काम कर रहे हो, तुम इसके 10,000 रुपए हर महीने मार रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर ऐसा ही रहा ना, तुमको यहाँ स्टेशन से निकाल देंगे और दूसरी जगह कहीं पे तुमको काम भी नहीं मिलेगा। सॉरी सर मेरे से गलती हो गई थी सर नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज सर। चलो निकलो यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी गलती दिखे ना, तुमको काम से धक्के मार के निकाल दूंगा। और एक काम करना, आप कल आइएगा और आपकी जितनी भी सैलरी आपको नहीं मिली है ना, सब इनसे दिलाऊंगा मैं, ठीक है? आपकी 10 महीने 17-18 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, उसके हिसाब से आपका क्या कहते हैं 1,80,000 रुपये हो गया, और आपकी बहन का 40-50,000 रुपये हो गया, ठीक है? साहब जी हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि हमारी इतनी सैलरी है। हम तो 10,000 में जीते थे और हम लोग इतने मतलब कष्ट उठा के रहते थे। आप तुमको एक बार पता करना चाहिए था कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। हमसे मिले आज तक कभी मिले ही नहीं, हमसे पूछा तुमने कभी नहीं पूछा। साहब जी हम मतलब सर से बोलते थे, मैनेजर साहब से, तो वो कहते थे कि हम तुमको रखें, कि तुम्हारे साहब तुमको रखें, तुम हम तक रहो, साहब तक पहुँचने की हिम्मत ना करो। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम कल से टाइम पे आना, तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये, ठीक? चलो जाओ। साहब जी धन्यवाद आपका। वे लड़की, तेरे पास बुद्धि उद्धि है कि नहीं? हाँ ये बता, सर से ये किसने बोला है कि मैं तुम लोग को सैलरी कम दी है? सर ये आप क्या बोल रहे हो और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाने वाला काम किया तुम लोगों ने? अरे तुम्हें क्या पता सर ने मेरे पर कितना डांट सुनाई है मेरे को? हाँ, और तुम लोग को जब मैं सैलरी देता हूँ तो सर से ये बताने की क्या जरूरत है कि सर मुझे इतनी मिली है और मेरे भाई को इतनी मिली है? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। हमने या मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है सर को। अरे तो सर को हवा से पता चल गया, या सर को आ गया था सपना कि मैं तुम लोग को सैलरी कम दी है? अरे सर ने मेरे को इतना सुनाया है ना। और मेरी बात सुन, जब सैलरी तुम्हें मैं देता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी बात हुआ तो मुझसे आगे बोला करो, सर से बोलने की क्या जरूरत है? सर आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने सर को कुछ भी नहीं बताया, मेरे भाई ने भी सर को कुछ नहीं बताया है। मेरा दिमाग मत खराब करो। और हाँ, जब तुमसे मैंने बोला है कि तुम, अरे हाँ एक बात बताओ, जब तुम लोग के पास काम नहीं था, ठीक है, तुम लोग आए थे कि सर से मुझे नौकरी, मैं तुम्हें नौकरी पर रखा था ना, और तुमसे ये भी बोला था कि तुमसे कोई भी काम हो तो मेरे से आके बताना। तुम लोग सर से मिलने की क्या जरूरत थी? अरे सैलरी मैंने कम दी तो तुम मेरे से आके बात करते। सर माना कि आपने मुझे काम पे रखा था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब आपने पैसे दिए, पर आप मेरी बात भी तो सुनिए कि मैंने सर से कुछ नहीं बोला, मेरी सर से बात तक नहीं हुई है। देखो, एक तो पहले ही मेरा सर ने बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से तुम मेरा अलग से दिमाग खराब कर रही हो। और सुन, अपने भाई से बोल देना, और तुम भी सुन ले, आज के बाद दोबारा यहाँ काम पे करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? सर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पैसे नहीं, कितनी दिक्कतें। सर ऐसे मत बोलिए सर, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। जब एक बात बताओ, तुमको अगर कोई भी बात बोली तो तुम मेरे से आके बोलती, तुमने जाके सर से बता दिया, उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और मेरी बात सुन, एक काम करो, तुम लोग को नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अपने भाई से भी बता देना, और तुम भी याद रख लो, अब तुमने गलती करी है तो उसकी सजा भी भुगतो। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे को राशन भरना रहता है, किराया देना रहता है, सर बिजली का बिल, सर बहुत काम है, सर ऐसे मत करिए। ये सब मेरे को नहीं सुनना, ठीक है? जितना मैंने बोला उतना करो, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। और अपने भाई से भी ये बात बता देना। सर इतनी दफाओ। सर मेरी बात, मुझे कोई बात नहीं सुनी, मैंने बोला ना दफाओ, तो जाओ यहाँ से। बोला ना जाए यहाँ से। आप कौन है? नमस्ते सर। सर आपको मैंने पहले कभी यहाँ देखा नहीं है? हाँ, वो जो हमारे मैनेजर साहब है ना, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे नौकरी पे रखा है सर। आपकी जगह पे यहाँ पे एक लड़की काम करती थी, अरे यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड रख रखा था, दोनों लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ, उन दोनों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया? मगर क्यों? वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, उसका भाई हमारे कम से कम 8-10 साल से काम कर रहा है, वो लड़की भी कम से कम 8-10 महीने से वो भी काम कर रही है। वो तो बहुत सीधे थे, तो उनको क्यों निकाल दिया? हाँ सर, उन्होंने बताया कि वो मतलब वो थोड़ा पैसे का हेर फेर करती थी, तेल वेल में भी थोड़ा सा मतलब चोरी कर लेती थी, और हिसाब में भी गड़बड़ करती थी। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता चली तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया,
और सिक्योरिटी गार्ड भी थोड़ा शायद उनके साथ मिला हुआ था, उनका जानने वाला था, तो वो भी थोड़ा सा कुछ हुआ तो उन्होंने उसको भी निकाल दिया। यार वो लड़की तो अपना सही से काम करती थी, रजिस्टर पे जितनी सारी एंट्री होती थी वो सारी एंट्री रजिस्टर में नोट करती थी, उसके बाद वो जाके सिस्टम में चढ़ाती थी। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको कितनी सैलरी पे रखा उन्होंने? सर मुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं। 10,000 रुपये दे रहे हैं? हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी नंबर की गाड़ी यहाँ पे आती हैं, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, सब पे कितना पेट्रोल चढ़ा हुआ है, कितना डीजल गया, सारा रजिस्टर पे नोट करना और शाम को जाके सिस्टम पे चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं और है। चलिए मैं रात से भी बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कह रहा था सर, मैंने आपको एक जो नेक्स्ट अपना फिलिंग स्टेशन था उसकी फ़ाइल दी थी, वो कंप्लीट कर दी सर आपने? हाँ वो तो मैंने चेक कर ली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एक बात बताइए, हमारे वहाँ जो एक गार्ड काम करता था, एक लड़की फिलिंग का काम करती थी, जिनकी सैलरी के लिए मैंने तुमसे बोला था, हाँ। वो दोनों लोग दिखाई नहीं पड़ रहे काफ़ी दिन से, उनका क्या हुआ? अरे सर उन लोग को नेक्स्ट जगह पे हम लोग से ज़्यादा सैलरी मिल गई तो काम छोड़ दिया उन्होंने। और सर मैं आपसे बोल रहा था कि सर वो लोग सही नहीं है, आप मुझे बोल रहे थे उस दिन, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कब से आपसे बोल रहा था लड़कों सही नहीं है, नहीं। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो लोगों से बहुत बदतमीजी करता था, और जो अपनी जो फिलिंग स्टेशन पर रखी थी, क्या नाम था उसका, प्रियांशी सर, वो लड़कों के साथ फ्लर्ट करती थी, पता नहीं, एक तो इतनी कंप्लेंट्स आ रहे थे उनके खिलाफ। और मैंने आपसे उस दिन बताया और आपने जब बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही लोग हैं तो फिर रख देते हैं, बट अब खुद ही काम छोड़ के चले गए। अच्छा आपको एक चीज़ पता है कि हमारे फिलिंग स्टेशन पे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं? नहीं पता आपको? सर अच्छा हाँ, उसमें मैं ये मानता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करती है, लेकिन उसमें पर्सनैलिटी से दिख जाता है कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, सब कुछ दिख जाता है, ठीक। और दूसरी चीज़, वो लोग 2-3 दिन से मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मैं उनके घर गया था पता लगाने के लिए। अरे प्रियांशी राज। अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने मेरे वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? जब तुम्हारी सैलरी उसने क्या कहते हैं राज ने कम दी थी, तो मैंने बोला तो तुम लोग को पूरी सैलरी दे, 20,000 रुपये तुमको और क्या कहते हैं 15,000 रुपये इनको, तभी तुम लोगों ने काम छोड़ दिया। साहब हमने काम नहीं छोड़ा, हमें तो काम से निकाल दिया गया। हाँ सर, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने हमें काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया है? जी साहब, वो उस दिन ना जब आप आए थे, हमारा पैसा आप बोले थे ऑफिस बुलाएंगे आ जाना, फिर हम थोड़ा चले आए थे, हमें कुछ काम था, हमें दवा लेनी थी, और बहन थी मेरी वहीं। उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि तुमने सर से क्यों बताया है कि तुम्हें हम कम सैलरी देते, तो मैंने कहा मैंने सर से कुछ नहीं बोला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुमने बोला है और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और मैं सर के सामने तुम्हें फंसा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपने भाई से बोल देना कि यहाँ शक्ल नहीं दिखाएगा दोबारा आकर। ये राज का बच्चा ना, इसके ज़्यादा होश खराब हो गए, इसको मैंने 6-7 साल से छूट क्या दे रखी है, ये बताए ये हमारे वहाँ 5-6 साल से काम करता है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत देने लगा था। उसके बाद ये सारे वर्कर की सैलरी खाने लगा। मुझे 1-2 जगह पता चला था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे यकीन हुआ, जब तुम लोग सैलरी क्या ले रहे थे तो मैं वहाँ पे आ गया था। क्या बताएं, अगर तुम लोग के साथ ऐसा हो रहा था, तुमको उसने जॉब से निकाला, तुमको आके मुझसे बताना चाहिए था। साहब वो तो हम लोग से कहे थे कि तुम लोग को काम पर मैं रखा हूँ तो मेरा ही हक है निकालने का या रखने का। उसका कैसे हक हो गया? वो तो वहाँ का सिर्फ मैनेजर है, ऑनर तो मैं वहाँ का हूँ ना। वो पेट्रोल पंप मेरा है, बगल में जो पेट्रोल पंप बनना है वो भी मेरा है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना, वो कैसे निकाल सकता है? उन्होंने बोला कि काम पे हमने रखा है तो अरे उससे मैंने बोला था कि 2 लोग पकड़ के लाओ, और उसके बाद तुम्हारे हो तो पापा हमारे वहाँ काम करते इसलिए हमने रखा था। साहब हमने कहा था तो वो कह रहे हैं सैलरी मैं देता हूँ कि तुम्हारे साहब देते हैं। इसको साले को ना इसका होश ठिकाने लाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग कोई जॉब अपनी छोड़ो, ठीक है, तुम लोग कल से आओ वहाँ पे जॉब करो, ठीक ना, और तुम्हारी सैलरी जो है 25,000 है, इनकी 20,000 है, ठीक। हमारी इतनी है सर, हमें तो कब से वो 10,000 देते हैं। सर, वो सारा हमें पैसा तुमको मिलेगा, ठीक है, मैं उसके अकाउंट से सारा पैसा काट के जितना तुम्हारा बकाया ना वो सारा पैसा दिलाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी मैं 5,000 सैलरी बढ़ा रहा हूँ और तुम्हारी मैं 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी 25,000 हो जाएगी, इनकी 20,000, ठीक ना। साहब लेकिन उन्होंने तो कहा है कि चले ना आना इधर कहीं भटकना। अरे तुम आओ यार, मैं देखता हूँ उसको, मैं लात मार के निकालूंगा ऑफिस से। बोला था कि अगर तुमने बताया सर से कुछ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं देख लूंगा सब, मैं उसको जॉब से निकाल रहा हूँ कल, ठीक ना। तुम लोग आओ अपना आराम से काम करो, ठीक है ना। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत साहब। धन्यवाद कोई साहब, दिक्कत हमारे लिए फरिश्ता बनकर आप आए हैं। चलो चलो तुम लोग आना, कल से काम करो, ठीक है। जी साहब वो कहते थे कि क्या नाम है, अगर साहब को पता चल गया तो हम तुम्हारे घर आके। कुछ नहीं, मैं उसको जॉब से निकाला हूँ तो वो क्यों बोलेगा। उसके बाद तुम लोग को यहाँ रहना नहीं तो हम लोग के ऑफिस में रहो, जहाँ पे नीचे रूम बना के रखा है, तुम लोग फिर से यहाँ पे चलाए, मैंने कहा था वहाँ रहोगे। साहब वो तो हम लोग से चाबी भी छीन लेते, कहते कुछ नहीं, मैं तुमको कल चाबी दूंगा, तुम आओ वहीं पे काम करो, ठीक है ना। बस देख लीजिएगा हम सब देख लेंगे, तुम लोग बिल्कुल परेशान हो, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, ठीक ना। कल से आना है राज, ठीक है, अपनी बहन को लेके आना। जी साहब ये हम आ जाएंगे जरूर ठीक ठीक, आएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। अब तुम फिर से बोलोगे कि नहीं वो लोग सर झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों ने मुझे ब्लेम करने के लिए सब झूठ बोल रहे हैं जैसा तुम पहले बोल रहे थे,
कि नहीं उन लोग की सैलरी कम है ना? सर वो लोग झूठ क्या बोल रहे हो यार? तुमको मैंने पिछली बार ही बोला था कि अगले से अगर तुम्हारी एक भी बदतमीजी निकली तुमको काम से निकाल दूंगा। तुमको शर्म नहीं आती यार? हैं? गरीब लोगों को तुम पीछे पड़ गए हो। अगर एक बार तुमने बदतमीजी की, चलो मैंने माफ कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि तुमको हर बार माफ कर दूंगा मैं? तुम मतलब उनको तुमने जॉब से निकाल दिया? तुमको ये अधिकार किसने दिया ये बताओ? वो लोग बदतमीजी क्या बदतमीजी की उन्होंने? तुमने बदतमीजी किया, उन्होंने बदतमीजी की? एक तो उनका तुम 15 महीने से उनका पैसा मार रहे हो, उसके बाद दूसरी चीज उनसे बदतमीजी कर रहे हो, उनको धक्के देके भगाए। उस लड़की को तुमने कैसे धक्का देके भगाया? सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। सॉरी सर, सर माफ कर दीजिए सर। सर अब तुमने माफी वाला काम नहीं किया है। एक बार तुमने पैसे से उल्टी सीधी तुमने हरकतें की थी, तुमने माफ कर दिया, ठीक। और ये बात अलग है कि तुम मेरे वहाँ 7 साल से काम कर रहे हो, मुझे पता है 7 साल में तुमने फिलिंग स्टेशन का कितना नुकसान करवाया है, कितने पैसे तुमने मारे। तुम 7 साल से जितने भी वर्क कर रहे हैं उनका पैसा काट काट के उनको दे रहे हो। मैंने बाद में जाके चेक किया है। अब 7 साल में कम से कम हमारे 11 वर्कर टोटल काम करते हैं। 11 वर्कर की तुम आधी सैलरी उनको दे रहे हो। कितना पैसा तुमने मार दिया है? अगर मैं अभी यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस को बुलाऊं, ठीक है, वो इंक्वायरी तुम्हारे पर किने, तुमको कितना पैसा भरना पड़ेगा तुमको मालूम है? सर 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 ऐसा मत करिए सर। पिछली बार मैंने तुमको समझाया था ना, अगली बार से अगर तुमने एक भी बदतमीजी की तो तुमको निकाल दूंगा ना। अरे सर 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 प्लीज सर, मैं नहीं, इस बार माफी नहीं मिलेगी। आप निकलिए यहाँ से, निकलिए प्लीज सर। सर सर अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे सर, मैं कहाँ जाऊँगा सर? सर प्लीज सर। सर और जाऊँगा तो अब यहाँ मुझे आप 80,000 सैलरी दे, तो वहाँ जाऊँगा तो स्टार्टिंग मुझे 20,000 देंगे सर। 20,000 मेरा घर में चल तो पाएगा। तुमको ये सोचना चाहिए था ना, दूसरों का हक मारने से पहले तुमको ये सोचना चाहिए था कि 80,000 में तुमको यहाँ सैलरी देता हूँ, 1 लाख में सिर्फ 20,000 रुपए का, और मैंने कहा था 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट कर दूंगा। सर सॉरी आप यहाँ से निकलिए, वरना सारा पैसा आपको यही डेस्क पे भरना पड़ जाएगा। सर। सर निकलिए यहाँ से, सर। सर निकलिए यहाँ से। माने कितना पैसा हमारे फिलिंग स्टेशन का मार के रखा है इसने, उसके बाद हम लोग से बदतमीजी कर रहा है।